कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो ना? अच्छे भी हो, बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छा। ठीक अच्छे हो। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे बहुत अच्छे बनने के लिए बैठे है कि नहीं? तो बहुत अच्छे बनने से पहले हमको कुछ सीखना पड़ेगा और उसका ऊपर काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए मतलब आप सभी लोग को जो सुबह सुबह यहाँ पर बैठे भी है ऑफलाइन लोग, है कि नहीं? तो क्यों बैठा है? सीखने के लिए। सीखने के लिए बैठा है कि नहीं? आप अगर कुछ सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मेरे दोस्त अगर ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो क्लास आने वाला है आज, तो मेरा परिचय वास्ते क्लास को मैं स्वागत करूँगा आपको बेटे बेटे ताली से स्वागत करना, ठीक है? तो चलिए दोस्त, मेरा नाम रंजित, मैं करापुर डिस्ट्रिक्ट डांस करता हूँ। तो सॉन्ग के साथ गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। सारे लोग ध्यान दे रहे ना? यस सर। तो चलो ठीक है, तो सॉन्ग के साथ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं भी आपकी तरह यहाँ पर जो सिटी लेवल पे बैठा करता था, ठीक है ना? यस सर। तो मैंने भी यहाँ पर इसी इंडस्ट्री में बढ़िया से मेहनत किया, ऑफलाइन को बातों को सुना, एक एक बातों को सुना, उसके बाद जाकर क्या ना मैं आज सेल में SD लेवल में काम करता हूँ। किसी भी अगर लेवल पे अगर जाना है तो उसी लेवल का सार को बातें लोग बड़े से सुनेंगे तो कि हम उसी लेवल तक हम पहुँच सकते हैं कि नहीं? इसलिए सीनियर लोग जितने भी सारे लोग रूम में रहते हैं उसी सीनियर पर्सन का एक एक बातों का आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। तो आप सभी लोग सुनना चाहते हो ना? यस सर। तो आप अगर एक एक लेवल में आगे बढ़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं इसी लेवल का सार को बातों को सुनना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। तो आज जो क्लोज शुरू होने वाले हैं मेरे दोस्त, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट पीस ऑफ डायरेक्ट से ही बात करेंगे। तो साइकोलॉजी है कि नहीं? यस सर। तो साइकोलॉजी यानी क्या है? मनोविज्ञान। यस सर। सारे लोग को पता है ना? यस सर। तो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान होता है, ठीक है? तो कहीं से अगर जाना चाहेंगे तो किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी इंसान को क्या ना उसको ना देखकर ना समझ कर क्या ना उसको उसका मन का बारे में जानना को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं, है कि नहीं? अगर अनजान इंसान का देखकर उसका मन भावना को पहचानते हैं उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है? साइकोलॉजी के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो साइकिल दो शब्द से बना हुआ है जो कि साइको प्लस लॉजी, ठीक है ना? तो साइकोलॉजी में कितना पॉइंट्स आता है? 5 पॉइंट्स। कौन कौन जानते हो? इसी क्लास को 2 से ज़्यादा कौन ले आए? सारे लोग। तो साइकोलॉजी क्लास में कितने पॉइंट्स आते हैं? 5 पॉइंट्स आते हैं ना? कोई एक ग्रुप में बताइए। मौका सोच विश्वास पैरामीटर रेशियो। 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 मौका सोच पैरामीटर रेशियो। मौका विश्वास पैरामीटर। मौका सोच विश्वास पैरामीटर रेशियो। मौका सोच विश्वास पैरामीटर। चलो चलो बैठ जाइए। तो दीदी सर लोग के लिए चलिए नहीं। तो जो साइकोलॉजी क्लास में पहला पॉइंट क्या आता है? मौका। कंफ्यूज हो रही क्या? नहीं है ना? तो साइकोलॉजी क्लास में पहला पॉइंट आता है मौका, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी में अगर हमारे पास जिंदगी है तो हमारे पास मौका जरूर आएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए मेरे दोस्त सारे लोगों के इसी दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं उन सभी लोगों के पास मौका आया था जिसका वजह से क्या ना आज लोग काम करके आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? और आज हमारा देश में जितने भी सारे लोग खुद का पोजीशन में बड़े बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं उन सभी लोगों के पास एक एक मौका आया था जिसका वजह से उन्होंने काम करके उस मौका को पहचाना और पहचान के काम करके उन्होंने क्या ना बड़े बड़े पोजीशन में आज बैठे, है कि नहीं? और एग्जाम्पल के हिसाब से मैं अगर बताऊंगा तो कहते हैं कि आज जो नरेंद्र मोदी, है कि नहीं? नरेंद्र मोदी ने हमारी तरह भी हमारा लेवल का हमारा मिडिल क्लास का एक फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं? हमारा मिडिल क्लास का फैमिली से बिलोंग करता है और उन्होंने उनका पास भी एक दिन मौका आया था जिस मौका से उन्होंने काम करके क्या ना आज हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। बन चुका ही नहीं बन चुका है कि नहीं? तो इसलिए क्या तो सारे लोगों के पास मौका आता है लेकिन उसी मौका को जो पहचानेगा जो जानेगा उसका बारे में जो काम करेगा उसका ऊपर तो उन्होंने क्या ना उस मौका ऊपर बहुत ऊपर तक बहुत लेवल तक जा सकता है, ठीक है? तो मौका को बताऊँ तो कहीं ना कहीं जो हमको जो गड़ा है हमको जो धरती में जो पैदा किया है
ठीक है ना? और जरूर हमका हमारा लाइफ में मौका देगा, है कि नहीं? तो इसीलिए आपको उसी मौका को बड़े से पहचानना होगा। अगर नहीं पहचानने तो कहना कि हम उसी मौका के ऊपर काम को नहीं करके जो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो जितने भी सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं तो सारे लोगों के पास मौका आया था जिसका ऊपर काम करके उन्होंने आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? तो आप सभी लोगों को भी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए मौका मिला है कि नहीं मिला है? तो सारे लोगों को मौका मिला है, लेकिन उसी मौका को अगर हम बड़े से काम करेंगे, बड़े से सीखेंगे, बड़े से समझेंगे, उसी मौका को अगर हम वैल्यू देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी इस इंडस्ट्री में आरडी बनेंगे, एलडीडी बनेंगे, जीडीडी बनेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना, इसी मौका को हमको बड़े से पहचानना होगा, ठीक है? तो मौका क्या ना आपको बोल कर नहीं आएगा, मौका आपको क्या ना पहले से मैसेज करके नहीं आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। इसीलिए क्या ना, मौका जब आएगा वो किसी को बल के नहीं आएगा और किसी को मैसेज करके भी नहीं आएगा, वो आएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है? मौका का डेफिनेशन कौन कौन जानते हो? सर जी बताओ। मौका यानी जो ऐसी चीज़ें रंग या रूप नहीं होते, अचानक से आते और प्रक्रिया को मौका कहते हैं। और कोई अच्छे से सर जी बताओ। मौका हमारे जीवन में ही की बार आता है, उसका कोई रंग रूप नहीं होता। आने के बाद तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन जाने के बाद हमको महसूस होता है, उसी को बोला जाता है मौका। मौका इनकी ऐसा चीज़ है जो कि आने का टाइम पता नहीं चलता, जाने के टाइम में मैसेज होता है, उसको मौका कहते हैं। इनकी अच्छे से बोलो। मौका का कोई रंग रूप नहीं होता है, अचानक से आने और प्रोग्रेस का मौका देते हैं सर। सारे लोगों के लिए ताली हो जाए। तो मौका नहीं क्या होता है, एक सुजोग होता है कि नहीं? मौका नहीं कि एक सुजोग होता है कि आने का टाइम हमको पता नहीं चलता है, लेकिन जाने का टाइम थोड़ा महसूस होता है, उसको क्या बोलते हैं? मौका बोलते हैं कि नहीं? तो आने का टाइम पता नहीं चलता है, जाने के बाद थोड़ा महसूस होता है, थोड़ा कुछ ना कुछ खो दिया ऐसा लगता है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं हम? मौका कहते हैं, ठीक है? तो इसीलिए क्या ना, इस मौका को अगर जो बड़े से पहचाने का वो क्या ना, इसी इंडस्ट्री में कामयाब बन के बनेगा, ठीक है? तो आप सभी लोग यहाँ पर कामयाब बनने के लिए आते हो, जो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो इसी इंडस्ट्री में सारे लोग आते हैं, है कि नहीं? इसी इंडस्ट्री में सारे लोग आते हैं कामयाब बनने के लिए, ठीक है ना? इस इंडस्ट्री में सारे लोग आरडी बनने के लिए चाहते हैं, एलडीडी बनने के लिए चाहते हैं, जीडीडी भी बनने के लिए चाहते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या ना, चाहने से भी कुछ नहीं होगा, चाहने के ऊपर क्या ना, मेहनत भी करना होगा, ठीक है? अगर हम इसी इंडस्ट्री में आरडी बनना चाहते हैं, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हम आरडी बन पाएंगे क्या? नहीं ना? और इसी इंडस्ट्री में अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कहने क्या हम एलडीडी बन पाएंगे क्या? पीढ़ी तक भी बन नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या ना, इस इंडस्ट्री में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर मेहनत करना होगा, ठीक है? मेहनत करेंगे तभी जाकर क्या इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। तो आप सभी लोग मेहनत करना चाहते हो? तो कहने की आप सभी लोग बड़े से मेहनत करिए, ठीक है? और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है? सोच। दूसरा पॉइंट होता है सोच। तो इस इंडस्ट्री का पहला जो सोच के बारे में चैतन्य सर का जो वीडियो देखे कि नहीं देखे? तो सोच के बारे में बड़ी सारे पॉइंट आपको बता दिया है कि नहीं? तो सोच के बारे में आपको बड़ी सारे पॉइंट आपको चैतन्य सर ने, मिस्टर चैतन्य सर ने भी आपको बड़ी सारी आपको सिखाया है। तो उसी जो सोच के बारे में अगर बता दिया जाए तो कहना कि जो तो जो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर होता है सोच, है कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर जो चीज़ होता है वो है सोच। अगर सोच का ऊपर जो इंसान काम कर लिया, सोच का ऊपर जो इंसान ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं वो क्या ना, बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है? तो सोच के बारे में जो सोच छोटा होता है और एक सोच क्या बड़ा होता है कि नहीं? तो छोटा कैसे होता है? जो औकात से नीचे सोचता है, जो औकात से नीचे सोचता है उसको हम छोटा सोच कहते हैं, नहीं? तो ये क्या ना, जो एक इंसान का जो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो एक इंसान का सोच छोटा होता है और एक इंसान का सोच बड़ा होता है कि नहीं? तो वो छोटा सोच कैसे होता है और बड़ा सोच कैसे, आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना? तो कहना कि वो जो छोटा सोच है और जो पूरा
बाद में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका परिवार से ही छोटा सोच करके आता है कि नहीं? तो उनका परिवार से ही आता है, तो उनका परिवार का माहौल कैसा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उनका परिवार के माहौल के हिसाब से उनका सोच बड़ा होता है और उनका परिवार के माहौल के हिसाब से उनका सोच छोटा होता है। ठीक है, तो कहने कि इनका जो एक इंसान जब पैदा होता है, ठीक है ना, एक इंसान जब धरती पे पैदा होता है, एक परिवार में पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो परिवार का लोग होता है तो बाहर जाने के लिए नहीं देते, है कि नहीं? बाहर जाने के लिए डरते हैं, और हमारा बच्चा को अगर कुछ हो जाएगा तो हमारा कोई नहीं होगा, है कि नहीं? सच में इसी डर में क्या ना उस बच्चा को आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है, जिसका वजह से उसी इंसान का सोच छोटा हो जाता है कि नहीं? लेकिन एक बार अगर उसी इंसान को और जो कुछ करने के लिए अगर मौका दिया जाए उनका घर का परिवार के हिसाब से, ठीक है, उस इंसान को अगर कुछ करने के लिए मौका दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसी इंसान कुछ बड़ा करके दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो उनका जो सोच होता है तो परिवार के माहौल के हिसाब से सोच होता है, ठीक है? उनका परिवार का माहौल कैसा है उस हिसाब से क्या ना एक इंसान का सोच बड़ा होता है और सोच भी छोटा होता है। तो हमारा जो अंदर जो डोर का नाम का एक चीज़ है वो कहाँ से पैदा होता है? सोच से और घर का परिवार से पैदा होता है, ठीक है ना? एक इंसान जब छोटा रहता है तो धीरे धीरे जो चलने लगता है तो उधर उधर जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन जो उधर उधर जाता है तो उनका पिताजी ने उनका माताजी ने तो उनका क्या ना डरा देते हैं, ठीक है? नहीं जाना है वहाँ पर एक भूत है ऐसा बोल के डराते हैं, वहाँ पर नहीं जाना है वो चोर है ऐसा बोल के भी डराते हैं, है कि नहीं? ये जो ऐसा जब जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसी इंसान का जो उसी बच्चे का मन में क्या ना छोटा छोटा डर पैदा होता है, ठीक है ना? धीरे धीरे क्या ना उसी इंसान के बीच में इसी बच्चे के बीच में क्या ना जो अंदर में क्या डर पैदा होता है, जिसका वजह से वो क्या ना चाहे जो अंदर में डर हो, चाहे जो किसी लोगों का सामने में बात करने का डर हो, किसी लोगों का साथ मिलने में डर हो, ये सब क्या ना डर धीरे धीरे क्या डर बढ़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर कुछ करना है तो हमारा सोच को क्या ना बदलना पड़ेगा, ठीक है? तो गांव में जैसा सोच था यहाँ पर वैसा सोच रखना नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पर सोच कुछ थोड़ा अलग है, यहाँ पर जितना बड़ा लोग सोचते हैं उतना बड़ा क्या ना कामयाब बन सकते हैं, ठीक है? तो पहले क्या ना इस इंडस्ट्री में हमको विचार रखना पड़ेगा। तो आज तक इस इंडस्ट्री में जितने भी सारे बड़े बड़े स्टार लोग हैं, बड़े बड़े लेवल पे है, आरडी लेवल पे, एलडीडी लेवल पे, जीडी लेवल पे, उन्होंने एक दिन विचार किया था सिटी लेवल पे, ठीक है? उन्होंने भी एक दिन विचार किया था सिटी लेवल पे, बीडी लेवल पे एक दिन विचार किया था कि मैं एक दिन आरडी बनूंगा, मैं एक दिन एलडीडी बनूंगा, मैं एक दिन जीडीडी बनूंगा। ये विचार रख के क्या ना उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया, जिसका वजह से आज जो एलडीडी सार लोग भी एलडीडी लेवल में काम कर रहे हैं और जीडीडी सार भी जीडीडी लेवल में काम कर रहे हैं, ठीक है ना? इसीलिए क्या ना आपको अगर आरडी बनना है, एलडीडी बनना है तो आपको अभी से क्या ना विचार रखना पड़ेगा, ठीक है? एक विचार से ही एक इंसान आगे बढ़ सकता है कि नहीं? तो आप सभी लोग का विचार है? हाँ, विचार है कि नहीं है? तो क्या विचार है आपका? स्टार आरडी सारे लोगों के या अकेला क्या? सारे लोगों का। चलो ठीक है, तो आप सारे लोगों का अगर स्टार आरडी का विचार है तो कहीं ना कहीं आप अभी से क्या ना बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? अगर बढ़िया से मेहनत करके तो कहीं ना कहीं आपको स्टार आरडी इस इंडस्ट्री में बन सकते हो, ठीक है? अगर बनना चाहते हो स्टार आरडी तो विचार रखना, जो विचार रख के बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक सोच की वजह से एक इंसान आगे बढ़ेगा और सोच की वजह से एक इंसान नीचे जाएगा। तो आपका सोच सकारात्मक होना चाहिए या नकारात्मक होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए ना? अगर आपका सोच अगर सकारात्मक होगा तो कहीं ना कहीं आप भी सकारात्मक बन के क्या ना पूरा दुनिया को सकारात्मक कराओगे, ठीक है? सकारात्मक से इंसान क्या ना बढ़िया से मेहनत करेगा, ठीक है? जो इंसान हर टाइम हर दिन सकारात्मक रहेगा तो इस इंसान क्या ना उनका माहौल जितने जो 5 फीट का रेडियस में उनका क्या ना सकारात्मक चीज ही घूमेगा, सकारात्मक चीज ही नजर में आएगा, ठीक है? तो इसीलिए आपका लाइफ अगर पूरा बेहतर बनाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी सकारात्मक सोच सोचना पड़ेगा, ठीक है? चाहते हो ना सभी? तो चलो ठीक है, तो सोच के बारे में बहुत कुछ कहानियाँ हैं, ठीक है? तो पहला जो कहानियाँ है जो एक बच्चा और एक माँ का, ठीक है? तो
कैसा छोटा होता है, ठीक है। एक बच्चा क्या ना जो रो रहा था, उनका माँ ने क्या ना उनको क्या ना समझा के क्या ना खाना खिला रहा था, ठीक है। और खाना खिलाते एक छत का ऊपर ले गया और क्या ना इसी टाइम एक हेलीकॉप्टर ऊपर में जा रहा था, ठीक है। हेलीकॉप्टर ऊपर में जा रहा था तो उसको क्या ना जो उनका ऊपर एक बच्चा का जो नजर पड़ गया, ठीक है। नजर पड़ने के बाद उनका माँ को पूछा कि मामा ये क्या है, ठीक है। तो उनका माँ ने बोला ये होता है क्या ना हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठते हैं जिनके पास बड़ा बड़ा पैसा होता है, जिनके पास बड़ा बड़ा बंगला होता है, जिनके पास ये होता है तो ये हेलीकॉप्टर होता है वो क्या ना बैठ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या ना उनका बेटा ने बोला मामा मैं भी एक दिन बड़ा बनूंगा और इसी हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, ठीक है। तो उनका माँ ने बोला अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तुम्हारा पिताजी के इतना पैसा नहीं है जो तुमको बड़ा स्कूल में ज्वाइनिंग करे और तुम क्या ना बड़ा पैसा ऑफिसर में इनकम करो और यहाँ पर बैठ पाओ, ठीक है। तो तुम्हारा पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है जिसका वजह से तुम यहाँ पर बैठ नहीं सकते। तो ये जो बात बोला तो उनका जो बेटा का सोच बड़ा होगा या छोटा होगा? यहाँ पर सोच क्या ना मर जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए क्या ना ये जो छोटे छोटे बात क्या ना हमारा जो जिंदगी में रुकावट लाता है, ठीक है। इसीलिए क्या ना ये सब अगर हम सोचेंगे, छोटा छोटा सोच अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कुछ बड़ा सोचना होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग का बड़ा सोचे या छोटा सोचे? बड़ा सोचे। तो आपका जिंदगी में क्या करना चाहते हो आप सब? मुझे एक बताओ कि आपका जिंदगी में 2 साल के बाद आप कितना इनकम करने वाले हो? 10 लाख। कौन सा लेवल पे रहने वाले हो और कितना इनकम करने वाले हो? कोई एक उठकर बताओ। किन लोगों का सोच थोड़ा बड़ा है मैं देखना चाहता हूँ। 2 साल के बाद आपसे लोग क्या करना चाहते हो? स्टार आरडी बना चाहता सर। 2 साल के बाद स्टार आरडी। सर कितना इनकम करना चाहते हो? 15 लाख सर। 15 लाख। यस सर। और कोई? 2 साल का बाद स्टार एलटीडी सर। स्टार आरडी। यस सर। कितना इनकम? 20 लाख। 20 लाख। यस सर। और कोई? आप सभी लोग कभी इसमें इन दोनों का बड़ा सोचे क्या? हाँ? और किसी का नहीं है? क्या गुंडा बने का रे? हाँ? हेलो। क्या गुंडा बनोगे तुम लोग? और किसी का सोच नहीं है? बड़ा सोच है ना? तो फिर क्यों नहीं बोलते हो? हाँ? स्टार एलटीडी। कितना इनकम करना चाहते हो? 25 लाख। और कोई? तो 4 लोग के लिए ताली हो जाए। तो आप जो लोग क्या काला की नाम हो गई? तो फिर हाँ? कुछ बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते हो? बनना चाहते हो सर। बनना चाहते हो लेकिन इच्छा नहीं। हाँ? चाहे सर। तो फिर क्या? और मैं आपको बोला है ना जो एक इंसान अगर कुछ बड़ा करेगा तो वो विचार रख के ही बड़ा करेगा, है कि नहीं? तो आज क्या ना इसी जो दुनिया में अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जितने भी सारे स्टार लोग हैं, रॉयल्टी जो पैसे इनकम करते हैं, उनका मन में एक भी विचार था जिसका वजह से आज उतना बड़ा उद्योगपति बन चुका है, ठीक है ना? यस सर। तो इसीलिए कि ना हमारे ज़िंदगी में अगर कुछ हमको बड़ा करना चाहते हैं, हम कुछ बड़ा करने के लिए चाहते हो तो कहीं ना कहीं हमारा मन में हमारा जिसमें क्या ना एक विचार होना चाहिए। एक विचार से ही एक आदमी बड़ा कर पाएगा, ठीक है? यस सर। अगर आपका बीच में अगर विचार नहीं रहेगा तो क्या बड़ा करोगे तुम? दूसरे के सामने बोलने से क्या डर लगता है क्या? नहीं है ना? तो लीड विजन ये सिर्फ लीड विजन नहीं है, ठीक है ना? ये जो लीड विजन है ना
ये सब लोग को क्या ना एक हिम्मत बनाने वाला लीडर बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग लीड डिवीजन कंपनी में काम कर रहे हो, इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आप सभी लोग का क्या ना हिम्मत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी जो इस दुनिया में जितने भी सारे बड़े बड़े लोग बन चुके हैं, उद्योगपति लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, रॉयल्टी इनकम करने वाले लोग हैं, तो उनका बीच में क्या ना एक शेर का जिगरा था। ठीक है, एक शेर का जिगरा लेके आए थे और काम करके उन्होंने आज बड़े जो बिजनेसमैन बन चुके हैं। अगर आप सभी लोग को अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आप सभी लोग का भी शेर का जिगरा होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग पापा का पढ़े हो या पापा का शेर नहीं बैठे हो? शेर नहीं बैठे हो, क्यों काड़ा नहीं हो रहे हो? हाँ, अरे मैं कुछ बोलूंगा क्या? मैं आपको डांटूंगा क्या? तो फिर बोलने से कुछ नहीं होगा सर, काम के देखा ना तो ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ? लड़के लोग भी बहुत चालाक लोग है कि नहीं? तो चलो बैठ जाइए सर लोग। तो समझ में? तो आपसे लोग को क्या करना पड़ेगा? बड़ा सोच रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका जिंदगी में अगर आपका लाइफ में अगर कुछ बड़ा है तो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। ठीक है ना? तो आप क्या ना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से काम करते हो, लीड डिवीजन में काम करते हो, ये कुछ छोटा मोटा बिजनेस प्लान नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है। ये आपका गरीब से अमीर बनाएगा, ये छोटा बात है क्या? हाँ, नहीं है ना? ये आपका गरीब से अमीर बनाएगा, ये छोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? इसीलिए क्या ना आपको बढ़िया से बड़ा बड़ा सोच रखना है। ठीक है, अगर बड़ा सोच नहीं होगा तो कहीं ना कि हम जिंदगी में भटक जाएंगे। भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे आपके जीवन में, तो आप उसी टाइम आप क्या करोगे? हाँ, कोई आपको गलत बोलेगा कि कंपनी खराब है, कोई आपको गलत बोलेगा कि कंपनी पैसा नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? भटक जाओगे? तो इसीलिए क्या ना आपको लीड डिवीजन कंपनी में काम कर रहे हो, लीडर की तरह खड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक पीडी लेवल का लीडर हो, ईडी लेवल का लीडर हो, एसडी लेवल का, आरडी लेवल का लीडर हो, इनके पास जितने भी जानकारी आप सभी लोग का अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आप पीडी बन पाओगे। पीडी बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो पीडी लेवल का एजुकेशन लो, ईडी लेवल का एजुकेशन लो, तब जाकर आप क्या ना जिंदगी में बड़े से काम कर पाओगे। आपका डायमंड को जिसको बुलाएंगे उसको डायमंड बनाओगे और आप भी डायमंड बनोगे। ठीक है, सीख पाए सब? तो सारे लोग क्या ना बढ़िया से सीखना है पहले। ठीक है, अगर नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जिंदगी कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक अमेज़न कंपनी आपको पता है कि नहीं? यस सर, पता है ना? एक अमेज़न कंपनी उन्होंने क्या ना काम करके 87। ठीक है, अमेज़न कंपनी उनको क्या ना जो कंपनी को शुरुआत करके तो उन्होंने क्या ना बड़े से मेहनत किया उसी कंपनी में। उनका क्या कुछ भी उसी कंपनी के प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ठीक है, उसी कंपनी का मालिक को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या ना खुद का पैसा उनको लगा लगा कर उधार मांग कर लगा के क्या ना उन्होंने उसी कंपनी को डेवलप किया। ठीक है, तो डेवलप करने के बाद आज क्या ना उनको जो नेटवर्क कितना था 32 करोड़। ठीक है, 32 करोड़ का नेटवर्क का मालिक बन गया वो। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या ना एक उनका विचार था। ठीक है, मैं जिस विचार पर इसी जो कंपनी में काम कर रहा हूँ उसी विचार को लेकर क्या ना पूरी दुनिया को राज करूँगा। तो आज क्या ना वो बैठ कर पैसा इनकम कर रहा है और क्या ना घूम कर भी पैसा इनकम कर रहा है। उनके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब कुछ है। ठीक है ना? तो आप सभी लोग का अगर टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ बड़ा करके दिखाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? विश्वास है कि नहीं? विश्वास आने की भरोसा। तो आज जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, आप सभी लोग का विश्वास है कि एक दिन आरडी बनोगे? कितने सारे लोग को विश्वास है? आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास है क्या?
सारे लोगों को विश्वास है? आरडी बनेंगे ना? आरडी बनेंगे, एलडीडी बनेंगे, जीडीडी बनेंगे। तो आप सभी लोग का क्या ना पहले विश्वास होना चाहिए, ठीक है? और विश्वास कहाँ से आता है? खुद का अंतरात्मा से। खुद का अंतरात्मा से नहीं आता है मेरे दोस्त, एजुकेशन से आता है, ठीक है? अगर तुम इसको नहीं जानते हो तो उनका ऊपर विश्वास करोगे? अगर तुम कंपनी के बारे में नहीं जानते हो, नहीं जानोगे, तो आप विश्वास करोगे? नो सर। हाँ, आप सभी लोग का जीवन में आपका माता पिता को सारे लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। जानते हो, जिसका वजह से आप विश्वास कर रहे हो, है कि नहीं? यस सर। तो उसी तरह क्या ना, आपको अगर इस इंडस्ट्री में का जो एजुकेशन है, इस इंडस्ट्री का जो जानकारी है, उसी जानकारी को अगर हम जानेंगे तो हमको विश्वास होगा कि नहीं होगा? होगा ना? उसका अंतरात्मा से क्या, उसका अंतरात्मा से भी विश्वास निकलेगा, ठीक है? तो इसीलिए क्या ना, अगर इस इंडस्ट्री में अगर विश्वास करना चाहते हो तो पहले आपको एजुकेशन रखना पड़ेगा भरपूर, तब जाकर आपका जो अंदर में क्या ना विश्वास आएगा, ठीक है? विश्वास जन्माना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हैं ना? यस सर। यहाँ पर अगर विश्वास देखना है तो एजुकेशन लो, इस डायरेक्ट में बिजनेस का फ्यूचर कितने तक है आप सभी लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है? सारे कुछ कैलकुलेट करके सारे कुछ क्या ना मन में रख के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो विश्वास का डेफिनेशन कौन कौन जानते हो? नेम जी बताओ। विश्वास घर में होता है, विश्वास का कोई दुकान या बाजार में नहीं मिलता है, हमारे अंदर आत्मा से निकलने वाला हम विश्वास करते हैं। और कोई? तुम बैठ जाओ, तुम बाहर वाले नेम जी बताओ। विश्वास यानी कि भरोसा होता है जो कि कोई दुकान या बाजार में नहीं मिलता है, जो हमारे अंतरात्मा से निकली वाली है विश्वास। विश्वास यानी कि दुकान या बाजार में नहीं मिलता है, हमारे अंतरात्मा से निकलता है, हम काम विश्वास करते हैं। विश्वास यानी कि भरोसा होता है कोई दुकान या बाजार में नहीं मिलता है, उसका अंतरात्मा से निकला हुआ है। है कि नहीं? यस सर। तो सारे लोग सुन पाए ना? यस सर। तो मैम के लिए तले दे। तो विश्वास यानी क्या होता है? भरोसा होता है, ठीक है ना? एक खुद का अंतरात्मा से निकल हुआ बड़े को हम विश्वास कहते हैं, ठीक है? खुद का अंतरात्मा से कब निकलेगा? जब हम सब कुछ जानेंगे, है कि नहीं? सब कुछ जानने के बाद ही हमारा खुद का अंदर से निकलेगा बाड़ी, ठीक है? अगर निकालेगा तो तब हमको विश्वास लगेगा, ठीक है? तो इसे जो कई जो कहने के लिए अगर चाहेंगे तो इस इंडस्ट्री में जितने भी सारे लोग आज बन चुके हैं, उनका मन में भी विश्वास था कि एक दिन मैं इस इंडस्ट्री में बन के खड़ा होगा, ठीक है ना? तो आज ही इंडस्ट्री में जितना लाखों लाखों लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं, उनका विचार था, उनका विश्वास था, जिसके वजह से आज सारे लोग क्या ना सक्सेस बन चुके हैं, ठीक है? आप सभी लोग को अगर इस इंडस्ट्री में सक्सेस बनना है तो आपको विश्वास मौजूद होना चाहिए, ठीक है? अगर विश्वास है तो आप क्या ना बन पाओगे, ठीक है ना? विश्वास है कि नहीं है? है ना? विश्वास है, इसीलिए आप सभी लोग काम कर रहे हो, है कि नहीं? तो आपका विश्वास अगर कोई चुरा के ले जाएगा तो क्या करोगे? नो सर। हाँ? नो सर। कोई चुरा नहीं पाएगा। नो सर। 1 महीना जाने के बाद, 2 महीना जाने के बाद आपका विश्वास कोई लेके जाएगा। नो सर। हाँ? नो सर। अरे सोचो यार, नो सर। झूठ बोल रहा हो क्या? नो सर। झूठ बोल रहा हूँ क्या? 9 साल। नो सर। ठीक है? यस सर। सारे लोग का विश्वास है ना? यस सर। परमानेंट रखना चाहिए, ठीक है? यस सर। अगर टेम्पररी रखो तो चुरा के ले जाएगा, ठीक है? कोई लड़की आकर लेके जाएगा, कोई लड़का आकर ले जाएगा, ठीक है? तो हम भी एसडी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारा मन में भी विश्वास था कि इस इंडस्ट्री में हम कुछ बन के दिखाएंगे, ठीक है ना? दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाए। तो इसीलिए ना आप सभी लोग को भी विश्वास होना चाहिए, ठीक है? तो एक जो स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक है? यस सर। एक कछुआ और एक क्या बगुला,
सुने हो कि नहीं सुने स्टोरी? सुने हो? तो एक कछुआ था, एक क्या नाम, जो कुएं में रहता था, ठीक है? और एक कुएं में रहता था, उसी कछुआ क्या नाम, वहाँ पर एक बगुला के साथ दोस्त हो गया। तो पूरा गहराई के साथ दोस्त हो गया, ठीक है? तो गहराई के साथ दोस्त पूरा हो गया। तो होने के बाद क्या नाम, उन्होंने उनका क्या जरूरत पड़ेगा उनको बताए, वो उनका क्या जरूरत पड़ेगा वो उनको बोलता है, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या है, एक धूप का समय में उसी का जो कचरा जो जिस जगह पे रहता था, उस जगह का पानी सूख गया, ठीक है? पानी सूख जाने के बाद कचरा जिंदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना, उनका जो दोस्त था बगुला, तो बगुला को बोले कि बगुला जो भाई मेरे को क्या ना एक बड़े से जगह दिख रहा हो जहाँ पर कि मैं बड़े से रह पाऊँ और क्या सुख का जिंदगी जी पाऊँ, ठीक है? तो इसीलिए क्या ना, बगुला उनके बातों को सुना और बगुला निकल गया जगह ढूंढने के लिए, है कि नहीं? जगह ढूंढने के लिए वो निकल गया। और निकल जाने के बाद उन्होंने क्या ना 3 गाँव था, 3 गाँव के बाद वो क्या ना जो बकरी था, ठीक है? तो 3 गाँव के बाद वो बकरी था, तो उन्होंने क्या किया ना, उनको क्या ना ले जाने के लिए एक लाठी लेकर आया, ठीक है? एक लाठी लेकर आने के बाद उनका क्या ना, उनका और एक दोस्त को बुलाया बगुला को। तो दोस्त क्या ना दोनों तरफ से पकड़ा, और दोनों तरफ से पकड़ने के बाद उनको कुछ क्या ना बीच में पकड़ने के लिए बोले, ठीक है? बीच में पकड़ने के लिए बोले, तो बीच में जब पकड़ा तो उनको क्या ना उड़ा के ले जा रहे थे, ठीक है? उड़ा के ले जा रहे थे। तो पहला गाँव जब पड़ा तो पहला गाँव लोग उनको बोले कि अरे भाई ये क्या जमाना आ गया कि एक कछुआ को लेकर जा रहे बगुला खाने के लिए, ठीक है? बगुला उनको खाने के लिए कछुआ को लेकर जा रहे। तो ये बात जब कछुआ के कान में पड़ा तो कछुआ का मन में थोड़ा डाउट है, ठीक है? डाउट का मतलब होता है कि एक खीर में नींबू पानी छोड़ेंगे में क्या होगा? दही बन जाएगी, फाट हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना कछुआ का मन में एक डाउट आया। डाउट आने के बाद उनको क्या ना विश्वास थोड़ा कम गया, ठीक है? इसी जो पहला गाँव का लोग बहुत सारे कुछ बोले उनको, जिसका वजह से उनका विश्वास थोड़ा कम गया, ठीक है? तो पहला गाँव तो बोले उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो 50% विश्वास कम गया, ठीक है? तो दूसरा गाँव में जब पार करने वाले थे, उसी गाँव का लोग भी उनको देखकर बोले, ठीक है? उनको देखकर बोले कि ये भाई ये क्या जमाना आ गया है, ये जो कछुआ तो जो बगुला खाने के लिए ले जा रहे, ठीक है? तो जब ऐसा बात बोले तो ये जो कान में सुना जो कछुआ, ठीक है? कछुआ ने जब सुना तो कछुआ ने बोला, जो नहीं बोला उनको कैलकुलेशन किया, ठीक है ना? ये मुझे सच में लेकर जा रहे हैं या ये मुझे खाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? एक नदी में सच में लेकर जा रहे हैं या खाने के लिए ले जा रहे हैं। तो मन में थोड़ा कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन करने के बाद भी फिर भी उनका विश्वास था, ठीक है? 55% विश्वास था। और क्या ना उसी जो काटी को पकड़ा था, ठीक है? और एक गांव में जब तीसरा गांव में आया, तीसरा गांव का लोग जब बोले तो बोलने के बाद उनका विश्वास पूरा का पूरा डाउन हो गया, ठीक है? पूरा का पूरा डाउन हो गया। तो यहाँ जो तीसरा गांव का लोग एक सारा पी रहे थे एक नदी में, ठीक है? उन्होंने देखकर बोले कि ये भाई ये कछुआ को तो बढ़िया से खींच करके खाएंगे, लेकर जा रहे बगुला लोग, ठीक है? तो ये बगुला ये कछुआ पागल है क्या, वो काटी को पकड़ा के बैठाए, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या ना जो बगुला था, जो कछुआ था, वो कछुआ क्या ना उनका पूरा पूरी विश्वास डाउन हो गया। डाउन होने के बाद तो काटी को छोड़ दिया, ठीक है? अगर आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो आप सुनोगे क्या मेरा? नो सर, नहीं सुनोगे, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना वो कछुआ ने वो काटी को छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद क्या होगा? नीचे गिर के मर जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना वो कछुआ ने नीचे गिर के मर गया। और मर जाने के बाद वो जो गांव के लोग बोल रहे थे उनको लेकर क्या ना बड़े से टेस्ट करके खाए, ठीक है? तो इसीलिए क्या ना हमारा जो उम्र है 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल ऐसे बढ़ जाता है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो हमारा विश्वास क्या ना थोड़ा थोड़ा कमते जाता है कि नहीं? आपसे लोग नोटिस किया हो कि नहीं किया हो? हाँ, जब हम छोटे थे तो हमारा पिताजी भी बोल रहे थे कि तुम बढ़िया से पढ़ो, स्कूल में जाओ, मैं तुमको शू खरीद के दूंगा, मैं तुमको साइकिल खरीद के दूंगा, ऐसा बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? तो हम पिताजी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं
करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, है कि नहीं? तो जब हम बड़े बड़े धीरे धीरे बड़े बड़े होते होते गए तो पिताजी हमको साइकिल खरीद के देता है क्या? नहीं देता है कि नहीं? और क्या ना, जब पिताजी धीरे धीरे बोलेगा कि और जब काम करने के लिए बोलेगा और एक कुछ करने के लिए बोलेगा तो हमको क्या ना इससे विश्वास नहीं लगता है कि वो पिताजी खरीद के देगा, है कि नहीं? क्योंकि हम छोटे से लेकर बड़े होने तक जान चुके थे पिताजी, ठीक है? तो इसीलिए क्या ना हमको विश्वास नहीं लगता है कि वो पिताजी खरीद के देगा। इसीलिए क्या ना कुछ मेहनत करके खुद कमाने के लिए खुद का सपना खुद पूरा करने के लिए हम निकल पड़ते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना आप इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए हो तो इस इंडस्ट्री में जितना आगे बढ़ोगे उतना विश्वास आपको मिलेगा, ठीक है ना? पीडी लेवल में आप जितना सीखने के लिए मिलता है और पीडी लेवल है उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है, ठीक है? पीडी लेवल है उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है, एचडी लेवल है और ज़्यादा। तो इसीलिए क्या ना आपको सीडी लेवल है सारे महीने आपको बैठा लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए हर एक महीना अगर आप धीरे धीरे प्रमोशन लोगे तो कहीं ना कहीं आप भी क्या विश्वास में धीरे धीरे बढ़ेगा, है कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बड़े से काम करोगे, बड़े से चेक इनकम करोगे, है कि नहीं? बड़े से काम करोगे तो बड़े से चेक इनकम करोगे, है कि नहीं? कहानी होता है जो सोच का ऊपर, ठीक है? सोच का ऊपर एक कहानी होता है कि जो सोच हमारा कैसे बदलता है, ठीक है ना? एक इंसान का सोच कैसे धीरे धीरे बदलता है, ठीक है? तो क्या ना एक कुत्ता था और एक इंसान था और एक कुत्ता था, ठीक है? कुत्ता ने क्या ना घुमाने के लिए बीच का तरफ लेकर गए, ठीक है? एक बीच का तरफ लेकर गए और जब कुत्ता को घुमाते घुमाते क्या ना एक जंगल का रास्ता पड़ा, ठीक है? जंगल का रास्ता पड़ने के बाद क्या ना एक खरगोश आया, ठीक है? खरगोश रास्ता में आ गया और कुत्ता क्या ना खरगोश को देखकर क्या ना उनका पीछे भाग गया, ठीक है? तो इंसान का हाथ से कुत्ते ने भाग गया खरगोश का पीछे, ठीक है? जब खरगोश का पीछे भाग गया तो इंसान तो कुत्ता को बहुत प्यार कर रहा था, ठीक है ना? बहुत प्यार कर रहा था जिसका वजह से उनको टीका पछताना पड़ा, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया सहले पाया जिसका वजह से उन्होंने एक न्यूज लेटर लिख दिया, एक पेपर में आट दिया कि ये कुत्ता मेरा है कि घूम गया है तो कोई अगर पाएगा तो मेरे को थोड़ा ला के दीजिए, ठीक है? तो जो ला के देगा वो क्या ना उनको 1 लाख रुपया दूंगा। ऐसा जब आड में लिखा तो जो कुत्ता घूम गया था उसी कुत्ता का जो कुछ दिन जाने के बाद घटना घटने के कुछ दिन जाने के बाद एक लड़की क्या ना उसी कुत्ता को पकड़ के लेके आया, ठीक है? उसी कुत्ता को पकड़ के लेके आया तो जब लेके आया तो वो लड़की को देखा और लड़की को देखने के बाद उनको क्या ना उनका बीच में थोड़ा बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद उनका बीच में क्या ना प्यार बढ़ गया, ठीक है? उनका बीच में प्यार बढ़ गया तो इंसान का मन में लोगों का मन में क्या ना थोड़ा सा विचार बदल गया, ठीक है? जब कुत्ता नहीं था तब क्या ना रो रहा था, ठीक है? अब कुत्ता चलाया और उसके साथ भी लड़की चलाया तो इसलिए क्या ना उनका मन में थोड़ा अच्छा लगने लगा, ठीक है? अच्छा था कुत्ता भाग गया था, अगर कुत्ता नहीं भागा होता तो मेरे जिंदगी में लड़की नहीं आता, ठीक है? क्या ना उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो और उसके बाद क्या होगा उनका बीच में जो बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद उन्होंने क्या एक डेट पर जाने के लिए क्या ना प्लानिंग की, ठीक है? वो लड़की और लड़का क्या ना डेट पर जाने के लिए प्लानिंग की। जब प्लानिंग किए तब क्या ना जो एक कार लेकर जा रहा था, ठीक है? वो लड़का क्या ना कार लेकर जा रहा था और क्या ना बीच में क्या ना एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? बीच में एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा चोट लगा था और क्या ना वो मेडिकल में गया, ठीक है? तो मेडिकल में जब गया तो उनका मन में थोड़ा और विचार आया कि अच्छा होता उससे जो कुत्ता नहीं घूमता, ठीक है? कि अच्छा होता वो लड़की क्या ना मेरे पास कुत्ता लेकर नहीं आता, अगर कुत्ता लेकर नहीं आता तो मेरा प्यार नहीं होता, अगर प्यार नहीं होता तो मैं डेट पर नहीं जाता और डेट पर नहीं जाता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। तो इसीलिए क्या ना देखो कितना इंसान का सोच क्या ना धीरे धीरे बदलता है कि नहीं? क्या ना इससे अच्छा होता है कि कुत्ता नहीं घूमता, ठीक है? तो जब वो मेडिकल में गया, मेडिकल में जाने के बाद क्या ना उनको सिर पे क्या ना जो चोट हो गया था,
तो उसे छोड़ के क्या ना ऑपरेशन किया, ठीक है। ऑपरेशन करने के बाद शरीर में क्या ना एक ट्यूमर था। ट्यूमर जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर। जानते हो ना? ट्यूमर था। तो ट्यूमर क्या ना, जो जब डॉक्टर ने देखा तो एक्सीडेंट से ट्यूमर का लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर ने जब ट्यूमर को देखा तो ट्यूमर को जब तभी उनको क्या ना पता चला, ठीक है। तो ट्यूमर अगर नहीं जानते तो क्या ना, तो आज तुम मर जाते, ठीक है। तो आज ही सही समय है, ट्यूमर का हम निकाल सकते हो और तुम बच सकते हो। तो जो वो इंसान का मन में और एक विचार है, अच्छा वो कुत्ता घूम गया, अच्छा वो लड़की आया, अगर लड़की नहीं होता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, अगर डेट पर नहीं जाता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, और आज मैं हॉस्पिटल नहीं होता, अगर हॉस्पिटल नहीं होता तो मेरा ट्यूमर का पता नहीं चलता, और आज मैं मर जाता, ठीक है ना। तो इस तरह क्या ना एक इंसान का सोच क्या ना धीरे धीरे बदलता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या ना आप सभी लोग का मूड ना बदले और इसी इंडस्ट्री में बड़े से विश्वास करके बड़े से काम कीजिए, ठीक है। आप इसी जो इंडस्ट्री में चल रहे हो, इसी आपका जो फ्यूचर में चल रहे हो, तो भटकाने के लिए बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, आपके रास्ते में आएंगे। तो आप अगर भटक गए तो कहीं ना कहीं आप इस इंडस्ट्री में कभी बन नहीं पाओगे, ठीक है ना। पूरी लगन के साथ, पूरी विश्वास के साथ इस इंडस्ट्री में बड़े से काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप भी आरडी बनेंगे और जिसको बुलाएंगे उसको भी आरडी बनाएंगे, ठीक है। तो आरडी बनेंगे और आरडी बनाएंगे, हमारा काम है कि नहीं? या दूसरा कोई काम है? नहीं है ना। हम बनेंगे और दूसरे को बनाएंगे, ठीक है। तो आप से लोग बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? सारे लोगों का एक ही मन होना चाहिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम करेंगे जो जिन्होंने आपको पैदा किया इस धरती में, तो सारे लोगों का टैलेंट, सारे लोगों का ज्ञान सब अलग अलग है कि नहीं? तो आपका टैलेंट अलग है, उनका टैलेंट अलग है, उनका ज्ञान अलग है, आपका ज्ञान अभी अलग है, अलग अलग है कि नहीं? सारे लोगों का समान है क्या? नहीं है ना। सारे लोगों का सोच, सारे लोगों का टैलेंट सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में क्या ना टीम वर्क काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर सभी लोग मिलके सारे लोगों का टैलेंट मिलाकर हम अगर काम करेंगे तो हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे ना। तो इसीलिए क्या ना जो भी परमेश्वर बनाया है उसकी क्या ना सोच समझ कर बनाया है, ठीक है। तो क्या ना सारे लोगों का टैलेंट मिलाकर, सारे लोगों का ज्ञान मिलाकर एक इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल बन पाएंगे, ठीक है। सारे लोगों का टैलेंट मिलाकर हम काम करेंगे, ठीक है। ये क्या आता है? पैरामीटर है कि नहीं? तो पैरामीटर क्या होता है? बांधा हुआ सोच को दो तोड़ने के लिए मदद करता है कि नहीं? बांधा हुआ सोच को दो तोड़ने के लिए मदद करता है, उसी को हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो आपसे लोग का बांधा हुआ सोच को तोड़ने के लिए चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना। तो आप क्या ना कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में आपको आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या है पता है कि नहीं पता है? कंफर्ट जोन यानी कि जो आपको अच्छा लगता है, जिस जगह पर रहने से आपको अच्छा लगता है उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। और अनकंफर्ट जोन वो होता है जो कि सक्सेस का रास्ता, ठीक है। सक्सेस का रास्ता कभी आपको कंफर्ट नहीं देगा, कभी आपको आराम नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या ना आप अनकंफर्ट जोन में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिशा, आपका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या है? हमारा घर है कि नहीं? हम अगर घर में रहेंगे तो हमको कोई कुछ करने वाला है क्या? नहीं है, लेकिन वो हमारा कंफर्ट जोन है कि नहीं? तो सारे लोगों को देखते हैं, गांव का लोग को, है कि नहीं? सारे लोग को पहचानते हैं, सबको जानते हैं, और वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो लोग आएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना वो हमारा कंफर्ट जोन है। तो इसीलिए कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो क्या ना दुनिया के बारे में कुछ जान पाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग यहाँ पर अनकंफर्ट जोन में आए हो, तो अनकंफर्ट जोन में अगर बढ़िया से काम करोगे तो आप सक्सेस का रास्ता सही से चुन के क्या ना आगे बढ़ेंगे,
ठीक है। एक राह होता है जिस राह पर चलने के बाद आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। आपका लाइफ को, आपका फ्यूचर को ग्रोथ करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना? तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, है कि नहीं? क्या बिजनेस कर रहे हो? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हो, है कि नहीं? यहाँ पर सभी लोग बिजनेस कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हो। तो अगर मैं आपको बोल दूँ कि जो इंडिया में, जो पूरा दुनिया में अगर देखा जाए तो चाइना भी डेवलप हुआ है किसके वजह से? बिजनेस की वजह से। ऑस्ट्रेलिया भी डेवलप हुआ है बिजनेस की वजह से, और अमेरिका भी, जितने भी बाहर का देश है सब लोग डेवलप हुए, सब बिजनेस की वजह से डेवलप हुए। तो हमारा इंडिया भी डेवलप होगा आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों को क्या करना होगा? बिजनेस करना होगा, है कि नहीं? तो आप सभी लोग अगर बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया भी हमारे वजह से क्या डेवलप होगा, ठीक है। तो जो पहले जब आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, है कि नहीं? ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारा जो देश में बिजनेस करने के लिए आए थे, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए आए थे, उन्होंने 200 साल बिजनेस किया और सारा पैसा हमारा इंडिया से लेकर उनका देश में लेकर चले गए, है कि नहीं? एक ही कंपनी आया था और क्या ना, उन्होंने काम करवाते, उन्होंने जॉब दिलाकर काम करा के हमारे से पैसा लेकर वो चले गए, ठीक है। और हमारा जो पैसा लेकर चले गए तो हम लास्ट में क्या हो गए? कंगाल हो गए, ठीक है ना? हमारे देश में और कुछ नहीं था। तो इसीलिए क्या ना, पूरा डिपेंड उनका ऊपर हम हो गए, ठीक है। तो हम वहाँ पर काम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में हम काम करने के लिए जाते थे, तो काम करने के लिए जाते थे, फिर क्या ना उन्होंने पैसा देते थे, है कि नहीं? उन्होंने पैसा देते थे और क्या ना हम पूरा डिपेंडेंट उनका ऊपर हो गए, अंग्रेज का ऊपर, जिसके वजह से हम गुलाम बन गए, ठीक है। हम गुलाम बन गए तो उन्होंने सरकार का चलाना शुरू किया, उन्होंने राजनीति चलाना शुरू किया। जब ये सब चलाना शुरू किया तो हमारा पूरा गुलाम बन गए, पूरा 200 साल शासन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या ना, जो इंडस्ट्री, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक था, उन्होंने इसी इंडस्ट्री में आके 200 साल शासन करके सब पैसा लेकर गए, ठीक है। तो आज तो बोलेंगे तो बाहर देश का कंपनी, हजार कंपनी हमारे देश में घुस गया, ठीक है ना? सुबह से लेकर शाम तक हमारा जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट से लेकर साबुन पेस्ट से लेकर, जो फेयर लवली हो, लिपस्टिक हो, जो छोटे से छोटे चीज़ पर भी ना बाहर देश का कंपनी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो बाहर देश का कंपनी सब सारे कुछ बिजनेस कर रहा है, और हमारा देश में जितने भी सारा पैसा है वो सब क्या ना विदेश में लेकर जा रहा है, ठीक है। हमारा देश डेवलप होगा या उनका देश डेवलप होगा? उन लोगों का देश डेवलप होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना, हमारा देश में हम अगर बिजनेस करेंगे तो हमारा देश डेवलप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे ना। तो इसीलिए क्या ना, हमको हमारा देश को अगर डेवलप करना है तो हमको भी इसी इंडस्ट्री में, इसी कंपनी में हमको बिजनेस करना होगा, ठीक है। कोई बाहर देश का कंपनी है नहीं है, ये होता है हमारा खुद का देश का कंपनी, ठीक है ना? इसलिए क्या ना, अगर हम इसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो इसी इंडस्ट्री में काम करके बड़े सारे लोग को मालिक बनाएंगे और हम भी मालिक बनेंगे, ठीक है। अगर मालिक बनेंगे तो कुछ नहीं कुछ हमारा डेवलप होगा, है कि नहीं? तो सारे कुछ इस इंडस्ट्री में अगर काम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर इस इंडस्ट्री में अगर हम काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको बाद में वही कंपनी मिलेगा जो कंपनी हमको 12 घंटा 8 घंटा गुलाम बना के काम कराएगा, ठीक है। गुलाम करके क्या ना आपको काम करवाएगा। तो 8 घंटा 12 घंटा आपका जो 60 साल का उम्र तक काम करना चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो क्या? नहीं ना। तो इसीलिए क्या ना, आप सभी लोग समझदार इंसान हो, आप सभी लोग भी पढ़ाई लिखाई करने वाले इंसान हो, है कि नहीं? तो इसीलिए आप सभी लोग बड़े से समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद कितने दिन तकलीफ होएगा और सब क्या ना कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो इंसान कैलकुलेट कर दिया इस इंडस्ट्री में बनने के लिए, उनको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना? चाहे जो मैं भी हो क्यों ना हो, मैं भी उसको रोक नहीं पाऊंगा। इसलिए पहले आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कितने दिन तक तकलीफ आएगा। और जो जवानी का समय है ना,
कुछ फ्यूचर बनाने के लिए उनको क्या मन नहीं लगता है, कुछ एंजॉय करने के लिए मन लगता है कि नहीं? ये जो जवान का समय है वो क्या ना, खुद का जो फ्यूचर बनाने के लिए मन नहीं लगता है, कुछ एंजॉय करने के लिए मन लगता है। लेकिन जो इंसान समझ गया वो इंसान क्या ना खुद का फ्यूचर भी बनाएगा। तो आप सभी लोग का ऊपर खुद का ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ पर फ्यूचर बनाना है या एंजॉय करना है। फ्यूचर बनाना हाँ, फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बनाना है है कि नहीं? तो आप सभी लोगों को अगर यहाँ पर फ्यूचर बनाना है तो कहीं ना कहीं आपका मन को बड़े लोगों की तरह, बड़े लोगों का जैसा सोचने के लिए मजबूर कर दो। ठीक है? सारे लोगों क्या ना जो तब यहाँ पर फ्यूचर बना पाओगे जब आपका ऊपर क्या डालोगे। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेदारी है कि नहीं? जिम्मेदारी ने एक सुने हो कि नहीं सुने? जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ठीक है? एक पिताजी जैसा एक परिवार की जिम्मेदारी लेता है कि नहीं? जब पिताजी जिम्मेदारी लेता है एक परिवार का, उनको बाहर देने का चीज याद आता है कि नहीं आता है कि नहीं? तो इसीलिए क्या ना, आपको अगर जिम्मेदारी जब लेना सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बाहर देने का फ्यूचर का बारे में, बाहर देने का जो मेहनत के बारे में आपको याद नहीं आएगा। इसीलिए क्या ना, इसी इंडस्ट्री में जैसा फ्यूचर हम बनाएंगे, जैसा हम जिम्मेदारी लेंगे, उससे जैसे क्या आपको फ्यूचर बनाने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है? तो आपसे लोग का डिपेंड है कि यहाँ पर आपको फ्यूचर बनाना है कि यहाँ पर आपको फेलियर रहना है। फ्यूचर बनाना है। ठीक है? सारे लोग तो चाहते हैं इस इंडस्ट्री में बनने के लिए, है कि नहीं? तो सारे लोग तो चाहते हैं इस इंडस्ट्री में बनने के लिए। तो वही इंसान इस इंडस्ट्री में बन पाएगा जिसके पास जोश होगा, जुनून होगा और काम करने का ताकत होगा। ठीक है? यस सर। और जिसके पास जोश होगा, जुनून होगा, उसी इंसान ही इस इंडस्ट्री में क्या ना कुछ करके दिखाएगा। ठीक है? यस सर। तो इस दुनिया में क्या ना 100 लोग, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बताऊंगा तो 100 लोग जन्म लेते हैं। ठीक है? 100 लोग जन्म लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का बीच में क्या ना इच्छा और अनुभूति होता है। ठीक है? इच्छा और अनुभूति होता है, लेकिन सिर्फ 1% लोगों का बीच में क्या ना एक चाहत होता है। तो उससे क्या ना कोई मेहनत करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है? तो मैं भी चाहता हूँ सक्सेसफुल बनने के लिए, आप लोग भी चाहते हो सक्सेसफुल बनने के लिए। ठीक है? सारे लोग तो चाहते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, लेकिन सारे लोग बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए वही इंसान बनेगा जो इंसान लगन से काम करेगा, दिल से काम करेगा। ठीक है? तो इसीलिए क्या ना पूरे दुनिया में सारे लोग सक्सेसफुल बनने के लिए तैयार है, लेकिन इच्छा है, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे। कारण क्यों? मेहनत। ठीक है? उनका सही काम क्या है, सही समय क्या है, उनको पता नहीं होता, जिसका वजह से उनको फ्यूचर बनाने के लिए मन नहीं लगता है। ठीक है? और जो इंसान के पास आपको सही काम क्या है, सही समय क्या है, अगर जिसके पास ये अगर जानकारी रहेगा तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में वो क्या ना बापू बन के खड़ा होगा। ठीक है? अगर इस इंडस्ट्री में अगर आपको बापू बनना है तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में जितने भी सारे आरडी लोग हैं, एलडीडी सारे लोग हैं, उन लोगों का सभी को बातों को अगर सुन के वो अगर काम करेगा तो क्या ना वो भी इस इंडस्ट्री का बापू बन पाएगा। ठीक है? इस इंडस्ट्री में बापू बनना चाहते हो या पहले बनना चाहते हो? बापू, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या इस तरह क्या ना हमारा जो पैरामीटर है उस तरह क्या ना छोटा छोटा हो जाता है, और उसी पैरामीटर को जो तोड़ के इस इंडस्ट्री में, इसी पैरामीटर को जो तोड़ के जो काम करेगा, उनका सोच को जो तोड़ के काम करेगा तो कहीं ना कहीं वो बन पाएगा। ठीक है? तो एक हाथी को देखे हो कि नहीं देखे हो? जब एक हाथी छोटा रहता है, उसी हाथी को अगर गाँव में लेकर एक छोटा सा रस्सी में एक कुटे में बांध देते हैं कि नहीं? कुटे में बांध देते हैं, और क्या ना जब वो छोटा रहता है वो क्या ना कोशिश करता है तोड़ने के लिए, लेकिन वो क्या ना टूटा नहीं पाता है। ठीक है? जब कोशिश करता है तब क्या ना उनका पैर का नीचे से क्या ना ब्लड निकालता है। ठीक है? ब्लड निकालता है और क्या ना वो और कोशिश नहीं करता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, वही रस्सी था, वही खूट था, लेकिन वो कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनका सोच बंद हो गया, है कि नहीं? उनका सोच और
नहीं जो एक्सरसाइज किया ना इच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या ना मैं तो छोटे समय क्या ना मैं कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था, और अभी मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्या ना एक जो क्या ना सोच के क्या ना बांध देते हैं, ठीक है। इस तरह क्या ना हमारा जो गांव का दोस्त हो, स्कूल का दोस्त हो, इस तरह से क्या ना हमारा सोच के क्या ना बांध के रखे सारे लोग, ठीक है ना। हम इस लोगों को बड़ा करने के लिए कुछ अगर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्त लोग आकर बोलेंगे कि भाई तेरा पास तो तू पहले तो 10-20 हज़ार पहले कमा, तू इतना बड़ा बड़ा क्यों सोच रखे हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। हम अगर कुछ इनकम नहीं करेंगे, अगर हमारा सोच अगर बड़ा बड़ा रहेगा तो बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे तू पहले तो 10-20 हज़ार पहले तू कमा, तू लाखों 2 लाख का बात क्यों बोल रहे है कि नहीं। तो इसीलिए क्या ना हम 10-20 हज़ार कमाने वाले इंसान नहीं है, ठीक है। हम इसी इंडस्ट्री में लाखों 2 लाख करोड़ों पैसा इनकम करने वाले इंसान है, ठीक है। तो इसीलिए क्या ना हम सभी लोग को लाखों कमाने वाले लोगों को बातों को सुनना पड़ेगा, और यहाँ पर 5 लाख कमाने वाले जो बातों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। गांव के लोगों को बातों को सुनेंगे, जो 10,000-20 हज़ार कमाएगा, उन लोगों को बातों को हम सुनेंगे तो हम क्या बनेंगे। वो पहले तो खुद 10-20 हज़ार कमा रहा है, हमको क्या 50 हज़ार कमाने वाला मौका देगा। 50 हज़ार कमाने वाला आपको